तो आज मैं फिर कुछ ना कुछ जरूर लेकर आया हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने लिखा है आर्टिकल 300। पहले समझते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि जैसे कोई हाईवे निकलता है, कोई हाईवे जो है निकल रहा है, तो उसमें किसी ऐसे जिद्दी व्यक्ति का जो है अगर जमीन पड़ गया, खेत पड़ गया, घर पड़ गया, तो वो व्यक्ति अगर देना नहीं चाहता है, चाहे कितना भी पैसा उसको दे दें, कितना भी आप जो है उसको मना लें, जुना लें, कुछ भी कर लें, अगर वो देना नहीं चाहता है तो आप उसे ज़बरदस्ती नहीं ले सकते। बहुत बार देखा भी होगा आपने, मतलब बहुत से ऐसे रील्स वगैरह भी देखी होगी, जगह भी देखा होगा कि रास्ते में जो होता है बड़े बड़े मकान होते हैं, लेकिन मकान जो रोड जो होते हैं इस तरह से ब्लॉक बनकर निकल जाते हैं, लेकिन उस घर को कोई क्षति नहीं पहुंचाते, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गरीब आदमी का हो, अमीर आदमी का हो। ऐसा नहीं बहुत बार अमीर लोग हैं तो उनके लिए छोड़ दे देता है, ऐसा नहीं, गरीब के लिए भी बहुत बड़ा प्रावधान है, इसके लिए भी बहुत ध्यान से रहे। ये भी बहुत अच्छी जानकारी है, आपको समझनी चाहिए कि आपकी जो ज़मीन है, अगर आप उसके मालिक हैं, आपके पास कागज़ वगैरह सब कुछ है, आप उसके मालिकियाना हक उस पर जताते हैं, तो उस ज़मीन को आपसे कोई अलग नहीं कर सकता जब तक आप न चाहें। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 300A यानी कि 300 क्लॉज ए की बात कर रहे हैं। इसमें ओनर ऑफ द लैंड के बारे में बात करता है, यानी कि आप जो मालिक हैं खेत के, अपने जमीन के जायदाद के, उसके बारे में बात करता है कि आर्टिकल 300A जो है ओनर ऑफ लैंड के बारे में बात करता है। इसमें इसके बारे में क्या लिखा गया है कि यह अनुच्छेद एक सुनिश्चित करता है, यह अनुच्छेद जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। कितनी अच्छी चीज है कि यह सुनिश्चित यह करता है, जो है आर्टिकल जो अनुच्छेद 301 क्लास ए का बात कर रहे हैं ओनर ऑफ द लैंड के बारे में, कि अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के यानी कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते। आप कभी नहीं कर सकते। आप चाहे ओवर ब्रिज बना के लेके जाएं, बगल में टर्न मार कर लेके जाएं, लेकिन आप जो है आप चाहेंगे मतलब आप इसके सीधे सीधे लेके जाएं तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये जानकारी आपको हमेशा याद रहे। आप नहीं देना चाहते मत दें, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा आपसे। आगे देखिए क्या लिखा है इसमें। मैंने सेक्शन में लिखा है कि सेक्शन 3 ऑफ द NHS एक्ट 1956 के बारे में बात की। इसका मतलब यह है कि यह जो है नेशनल हाईवे अधिनियम, ठीक, नेशनल हाईवे अधिनियम 1956 धारा 3 की बात हम कर रहे हैं आपसे। ठीक है, इसके बारे में क्या कहता है? यह अधिनियम की धारा भूमि अधिग्रहण के लिए प्रावधान करती है। ठीक है, यह जो है यह अधिनियम 1956 यानी कि नेशनल, NHS का मतलब होता है नेशनल हाईवे। ठीक है, इस बात का ध्यान दें आपको, नेशनल हाईवे अधिनियम, एक्ट मतलब अधिनियम होता है। तो यह अधिनियम जो है, यह अधिनियम नेशनल हाईवे का अधिनियम की धारा 3 भूमि अधिग्रहण के लिए प्रावधान करती है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका कहने का मतलब नेशनल हाईवे ये होता है कि इसे भूमि अधिग्रहण के लिए प्रावधान करती है। यह ऐसी धारा है कि जिसमें एक क्या करते हैं, एक जो है एक कमेटी बनाते हैं या सक्षम प्राधिकारी होते हैं लोग, जैसे कंपेटेंट अथॉरिटी जिसको बोलते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जैसे ऐसे लोग होते हैं जो इन लोगों को या तो मुंह मांगी कीमत देंगे या तो इनको मनाएंगे जनाएंगे। ठीक है, ये चीज होती है, या तो फिर इनके जमीन का 2 गुना 3 गुना देंगे पैसे। तो लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जो होते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं लोग जिसको हम जिद्दी कह सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मानते हैं। जिद्दी भी क्या भाई, अपनी जमीन हम दे चले, तुम कौन होते हो, सीधी सी बात है। वही चीज होता है। सक्षम अधिकारी लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या करती है, उनके पास जाएगी, उनको मनाएंगे जनाएगी, उनको डबल पैसे देगी। अगर उनका जो है बना तो ठीक दे देंगे, नहीं बना तो नहीं देंगे। आप उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं हम बनेंगे करेंगे, आपके घर भले लेके जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है, इसको भी जानकारी रखिएगा। इसलिए मैं लिखता हूँ हमेशा कि द पावर ऑफ यूनियन का ये संविधान की यही पावर है, संविधान की सबसे बड़ी पावर है। ठीक है, क्या जो हाईकोर्ट में जो बड़े बड़े वकील लोग कहते हैं ना, नहीं बाबा साहब की मुर्के हटा देंगे, ये कर देंगे, ये नहीं जानते कि बड़ी बड़ी डिग्रियां जो है उन्हीं की बदौलत जो है उनको प्राप्त हुई है। कि कुछ भी कानून पढ़ाई करने से पहले हमको संविधान रटना बहुत जरूरी होता है, रटते भी हैं, जरूरी है। ठीक है, तो आर्टिकल 301 क्लास ओनर ऑफ द लैंड के बारे में बात करता है, यानी खेत की संपत्ति के मालिक के बारे में। यह अनुच्छेद जो होता है यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति
को विधिक प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित आप नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता। इसकी जो है नेशनल हाईवे अधिनियम में लिखा है सेक्शन 3 ऑफ द एनएचएस एक्ट 1956 के बारे में बात करता है। यह अधिनियम जो था 1960 नेशनल हाईवे का अधिनियम है, यह धारा भूमि अधिग्रहण के लिए प्रावधान करती है। फिर ये लोग क्या करते हैं, यह सक्षम अधिकारी का एक कमेटी बना दे, कंपेटेंट अथॉरिटी होता है, ये चाहे नेशनल का हो, स्टेट का हो, ये सब लोग मिलकर के उसको क्या करते हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, हाईवे हो, मतलब ये लोग मिलकर के उनको जो बनाने जुगाने या डबल पैसे देने का काम करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया। जय हिंद, जय भारत।